MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलाम वालेकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। खातून जज पुलिस अफसरों को धमकियां, केस इमरान खान की जमानत में 12 सितंबर तक तोसी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की दरख्वास्त जमानत पर निस्बत दहशतगर्दी की अदालत में समाअत हुई। केस की समाअत अदालत के जज राजा जवाद अब्बास हसन ने की। इमरान खान के वकील बाबर अवान ने अदालत में इमरान खान की जमानत के लिए तहरीरी दरख्वास्त जमा कराई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा। पेट्रोल 2 रुपये 7 पैसे महंगा। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 2 रुपये 7 पैसे इजाफे के बाद नई कीमत 235 रुपये 98 पैसे हो गई। डीजल की फी लीटर कीमत 2 रुपये 99 पैसे इजाफे के बाद 247 रुपये 43 पैसे मुकर्रर हो गई। मट्टी का तेल 10 रुपये 92 पैसे फी लीटर महंगा हुआ। नई कीमत 210 रुपये 32 पैसे हो गई। लाइट डीजल की फी लीटर कीमत 9 रुपये 79 पैसे के बाद 201 रुपये 54 पैसे मुकर्रर कर दी गई। बेरहम सैलाबी रेलों की तबाहकारियां न रुकी। मजीद 27 अमवात, मकान, सड़कें खंडर। सैलाब के बाइस 11,06,000 से जायद मकानात को नुकसान पहुंचा, जबकि 7,31,000 मवेशी हिलाक हो चुके। मुतासरा इलाकों में सड़कें खंडर का मंजर पेश कर रही हैं। हर तरफ बर्बादी के मनासिर नजर आ रहे हैं, जबकि जमीनी राबते खत्म। दूर दराज मुकामात तक रसाई नामुमकिन बन चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म का सैलाब से मुतासरा तलबा को खुसूसी मराहत पैकेज देने का फैसला। मराहत के खुसूसी पैकेज के तहत फीस माफी, अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट तलबा के लिए खुसूसी वज़ाइफ दिए जाएंगे। पैकेज की तैयारी अमल के तरीकाकार के लिए वज़ारत तालीम और हायर एजुकेशन कमीशन ने काम शुरू कर दिया। कराची पुलिस चीफ का सैलाब ज़दगान की बढ़ती हुई सूरत हाल से निपटने के लिए PO ऑफिस में अहम इजलास तलब। इजलास में SSP, DSP और DIG समेत आला अफसरान ने शिरकत की। पीर जोगोट कॉलेज में रहने वाले मुतासरीन की शिकायत सिर्फ एक वक्त का खाना, वो भी नामायारी किस्म का, इसके अलावा कुछ भी ना मिलने की शिकायत मौसूल। चाचा बड़ी पे आए ना सकाडे वंजाऊ असन घर भी कहीं पे आए ना जहरीला माशरता पटन न दवाऊं अच्छे दवाऊं भी न खा दिया कुछ ही को नहीं बा नियम में पे आए हो तो घर भी पानी भी रहते कुछ भी न टेंट वगैरह मच्छरदानी दवा। बरसात का मसला है। यहाँ पर 20 दिन हो गए हम वहाँ पर इस स्कूल में आकर बैठे हैं। यहाँ पर लंगर मिलता है सुबह शाम को, और यहाँ पर जो है और कुछ नहीं मिलता है, लंगर मिलता है बस। जेकी कुछ तो खाए कि थैली दई विया नाका के छा पूरी पवे। रात जो मच्छरन में पट जाऊं था कुछ न मिलियो आ। हाणे काडे वञो असां गरीब माण्हू घर बुॾी विया आहिनि। भाई हिते का शइ न राशन आहे न कुझु, ॿियो ॾींहुं आहे बुख ते वेठा आहियूं। जेको आहे सो मानी मिले थी दरगाह तो बे टाइम ई थी अचे त थी माशाल्लाह। तो दरगाह वारा ॾियनि था, बाक़ी माना राति जो 10 बजे 11 बजे मंझंदि मानी अचे थी 2 बजे या 2:30 बजे, छो बि दरगाह अथव। हाँ बाजी पे न तिलक पे नौके में ना कोई खाता ना कोई पीता सफेदा लंगर दे बैठे हमायो मसलो आहे। असां हिते घर असांजा बुढ़ा पिया आहिनि, बच्चा नंढड़ा आहिनि, 12 भातियूं वेठा आहियूं, हिते कुझु बि नथो असांखे मिले। खिदमत और जज्बे से सरशार डेरा बुगटी पुलिस की जानिब से हालिया बारिश और सैलाबी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए SP डेरा बुगटी ईसा जान वृंद की खुसूसी हिदायत पर SDPO खालिद बुज़दार और CIA इंचार्ज दाद मोहम्मद बुगटी की सरबराही में तहसील सुई के मुख्तलिफ एरिया में इमदादी कैंप कायम, जिसमें सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद और राशन जमा किया जाएगा। सैलाब आया है, इसके सिलसिले में हमारे जो
अफसरान है उनकी तरफ से हिदायत हुआ था कि हम कैंप लगाएं और जो सैलाब ज़दा आवाम है उनका हेल्प करें, इसलिए हमने कैंप लगाया। आज कैंप लगाया कि आई जी साहब बलूचिस्तान और जनाब डी आई जी साहब और जनाब ये आवाम की सैलाब ज़दगान जो मुतासरीन हैं उनकी मदद के लिए। लोधरा महकमा ज़राअत के तहत स्मोक के नुकसानात से बचने के लिए आगाही मुहिम जारी। धान और दीगर फसलात की बाकियात को आग लगाने वाले काश्तकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ भी की जाएंगी। धान के मुड्ढों और दीगर फसलों की बाकियात को आग लगाने से स्मोक पैदा होती है। स्मोक से बचने के लिए काश्तकार फसलों की बाकियात को आग न लगाएं, बल्कि इनको जमीन में मिलाकर जमीन की ज़रख़ीज़ी में इजाफा करें। चीचावतनी में कदीम सालाना उर्स मुबारक हजरत पीर बाबा जान मोहम्मद शाह बुखारी कादरी ढग शरीफ और कबड्डी मेला की 3 रोज़ा तक़रीबात इख्तिताम पसीर। हर साल की तरह इस साल भी उर्स मुबारक और कबड्डी मेला 25/11 में मुनाकिद किया गया। उर्स मुबारक के तीसरे रोज कबड्डी का तगड़ा मुकाबला हुआ। कांस्टेबल मोहम्मद अयूब बलोच की रिटायरमेंट पर इंतहाई बावकार तकरीब का इनकाद थाना पिंड दादन खान में हुआ। DSP अफजल लोधी SHO जहीरुद्दीन बाबर ने मुद्दत मुलाजमत एहसन तरीके से पूरी करने पर अयूब बलोच को खिराजे तहसीन और तोहफ़ पेश किए। सिटी प्रेस क्लब रजिस्टर्ड साहिवाल के वफ्द ने कमिश्नर साहिवाल सलवत सईद से उनके दफ्तर में मुलाकात की। इस मौके पर एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन शफीक अहमद रोगर, डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस मोहम्मद अकील इशफाक भी मौजूद थे। सैलाब मुतासरीन की बहाली और इमदाद के लिए बिहाड़ी में पाक फौज के जवानों ने रिलीफ कैंप कायम कर दिया, जिसमें शहरियों ने दिल खोल कर एहतियात जमा करवाए। जिला नौशहरा फेरोज में हालिया बारिशों के बाद बरसाती पानी के सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। सैलाबी रेलों ने जहां मजीद देहात ज़ेरे आब आ गए, वहां नेशनल हाईवे रोड को भी शदीद मुतासिर किया। बिहाड़ी में दरियाई सतलुज में सैलाब की सूरत हाल जानने के लिए डिप्टी कमिश्नर सफ्तर हुसैन विर्क ने फ्लड कंट्रोल रूम का दौरा किया और तमाम तर ब्रीफिंग ली। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि सोहबतपुर की तहसील मांझीपुर में शदीद बारिशों की वजह से 80% मकानात गिर गए। लोग बेसरो सामानी खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। इसी पर जानते हैं गुलाम नबी जमाली से। जी गुलाम नबी जमाली, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिला सोहबतपुर की तहसील मांझीपुर में, जहाँ मुतासरीन बेयारो मददगार बैठे हैं। 15 दिन की तेज़ बारिशों ने 80% मकानात जो हैं गिरा दिए हैं। बारिश और सैलाब मुतासरीन जो लोग हैं बेसरो सामानी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। अभी तक उनको ना कोई राशन मिल सका और ना ही कोई टैंट मिले हैं। और ज़िला इंतज़ामिया और PDMA के दावे धरे के धरे रह गए हैं। लोग रोडों पर खुले आसमान तले जो है फाका कशी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। हमारे साथ मुतासरीन शख्स मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। असांखे का शइ न मिले तो बाबा, असांखे न राशन आहे, न मिसाल टेंट आहिनि, न ज़मानो आहे, का शइ ॿार बुख ते मरनि था, ॾींहुं सॼो ॾींहुं सड़ूं था, का शइ बि न आहे। बीमारी आहे, सीमारी आहे, तक न आहे जो असां पंहिंजो ॿारनि जो जिहान कयूं। बाबा तव्हां वरी कयो, महिरबानी कयो। असांजा ॿार बुख ते मरी विया, असां पाण मरी विया आहियूं, नंढा वॾा सभु सड़ूं था सॼो ॾींहुं इहो सर ते। राशन असांखे पुॼायो, महिरबानी कयो, तव्हां कयो। असांजा गुरबत वॾा सफ़ा असां ख़तमु थी विया आहियूं। असांजा छा लाशा तव्हांखे मिलंदा, ॿियो का शइ बि न आहे। जिन मुतासरा शख्स का कहना था कि हम बेयारो मददगार यहाँ पर ज़िंदगी खुले जो है खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो उनका कहना था ज़िला हुकूमत और हुकूमत बलोचिस्तान, ज़िला इंतज़ामिया और हुकूमत बलोचिस्तान की तरफ से जो है हमें फौरी इमदाद जो है वो फराहम की जाए ताकि वो अपनी। बहुत शुक्रिया गुलाम नबी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। इलाहाबाद खुद साख्ता महंगाई ने शहरियों की चीखें निकलवा दी। तहसील इंतज़ामिया और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट आवाम को रिलीफ दिलवाने में नाकाम। सिर्फ दफ्तर तक ही महदूद। दुकानदार अपनी मर्जी के रेट लगाकर आवाम को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदा मियाँ अहमद एक सब्जी मंडी में मौजूद हैं। मजीद उनसे बात कर लेते हैं। जी अहमद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, महंगाई का ऐसा जिन बेकाबू हुआ कि दोबारा अलादीन के चिराग में जाने का नाम नहीं ले रहा। अगर बात करें अशिया खुर्दो नोश की, उनमें उनकी कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया है। और अगर बात करें यहाँ मसाला जात और
प्याज और टमाटर की, तो इनकी जो कीमतें हैं इनमें भी होशरुबा इजाफा कर दिया गया। अगर बात करें टमाटर की, उनकी जो कीमत है वो इस वक्त मार्केट में 250 से 300 रुपए में फ़रोख्त किया जा रहा है। अगर बात करें अदकर की, वो 400 रुपए फ़रोख्त की जा रही है। मेरे साथ यहाँ इस वक्त एक ख़रीदार मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इस हवाले से क्या कहते हैं। कि महंगाई की वजह से पहले हम बहुत ज़्यादा परेशान थे, रही सही कसर खुद साख्ता महंगाई ने हमारी कमर तोड़ के रख दी है। हर चीज़ महंगी हो गई है। प्याज जो 400 रुपये किलो बिक रहे हैं, टमाटर 300 रुपये किलो बिक रहे हैं, अदकर उसका भी रेट आसमान को छू रहा है। हमारी हुकूमत पंजाब और वज़ीर आज़म से अपील है कि महंगाई पर कंट्रोल करें, खुदारा मेहरबानी होगी। जी, जिस तरह के आपने ख़रीदार के तासरात जाने, ख़रीदार का कहना है कि जो तहसील इंतज़ामिया और प्राइस कंट्रोल अदारे हैं वो खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम है। लिहाजा प्राइस कंट्रोल अदारों को अफ़ाल किया जाए और तहसील इंतज़ामिया को हरकत में आना चाहिए ताकि ये जो खुद साख्ता महंगाई है इस पर कंट्रोल किया जाए। बहुत शुक्रिया अहमदपुर सयाल। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर रेवेन्यू रिकॉर्ड सेंटर अहमदपुर सयाल में असिस्टेंट कमिश्नर नियाज़ अहमद मुगल, ADLR इरफान महमूद, कल तहसीलदार शेख मोहम्मद हुसैन की तरफ से खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। अवाम के मसाइल सुनने के लिए और फौरी हल किए गए। मज़ीद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इरफान हरपल वहाँ पे मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। जी इरफान, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रेवेन्यू ऑफिस तहसील अहमदपुर सियाल में और वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मुल्क के दीगर शहरों की तरह आज रेवेन्यू ऑफिस अहमदपुर सियाल में भी असिस्टेंट कमिश्नर नियाज़ अहमद मुगल और दीगर अमले के हमरा यहाँ पे खुली कचहरी लगाई है और आवाम के मसाइल सुने हैं और फ़ौरन उनके हल के लिए इक़दाम जारी किए। मज़ीद हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर नियाज़ अहमद मुगल साहब मौजूद भी हैं, इनसे भी इस हवाले से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। नियाज़ साहब, आज आपने खुली कचहरी लगाई है, तो खुली कचहरी में क्या आपने आज इस हवाले से मसाइल सुने हैं और उनके इक़दाम कैसे होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ये हर महीने की 1 और 2 तारीख को हुकूमत पंजाब की हिदायत की रोशनी में रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विसेज के नाम से खुली कचहरी का इनेकाद किया जाता है, जिसमें हमारे दुरुस्तगी रिकॉर्ड के, रेवेन्यू के दूसरे मसाइल हैं, इनकम टैक्स के, डोमिसाइल के और बाकी जितने भी रेवेन्यू के मुतल्लिक़ मामलात हैं वो बड़े ही एहसन तरीके से हल किए जाते हैं, क्योंकि एक ही छत तले यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर, तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार, यहाँ पे हमारे ADLR साहब, सर्विस सेंटर इंचार्ज, यहाँ पे बाकी दफ्तर का अमला, तमाम गिरदावर और पटवारी यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो एक दरख्वास्त वो फ़ौरी तौर पर पटवारी के पास पहुँच जाती है और उसको हदायत भी हो जाती है कि इसका फ़ौरी अमल दरामद करवाया जाए। तो मैं समझता हूँ इससे लोगों को काफ़ी मुश्किलात जो हैं हल हो रही हैं और काफ़ी इसका फ़ायदा पहुँच रहा है। जी, गुफ्तगू सुनी आपने असिस्टेंट कमिश्नर नियाज़ अहमद मुगल साहब की। उनका यही कहना है कि आज की जो खुली कचहरी है इसमें साहिल के जो उनके शिकायत हैं या दीगर जो उनके काम उनको सुना गया और उनके फ़ौरन इक़दाम जारी किए गए। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद इरफान हरपाल। बहुत शुक्रिया इरफान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्क भर की तरह तहसील चौक सरवर शहीद में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए इमदादी कैंप, लोगों ने दिल खोल कर अतियात जमा करवाए। पाकिस्तान तहरीक लब्बैक, दावत इस्लामी, जमात इस्लामी, अमन फाउंडेशन, राबिया ट्रस्ट समेत तमाम दीनी जमातें मैदान में आ गई। इसी हवाले से मज़ीद बात करते हैं चौधरी ज़ीशान से। जी ज़ीशान, बताइएगा कि इन तमाम लोगों ने क्या मदद की है और जो सैलाब मुतासरीन हैं उनका किस तरह से इमदाद की है? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह चौक सर शहीद में भी तहरीक लब्बैक की तरफ से सैलाब मुतासरीन के लिए कैंप लगाया गया है, जो तहरीक लब्बैक के ज़रिए तमाम कैंप लगाया गया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ वहाँ, इनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। जी रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह के पूरे मुल्क में सैलाब आया हुआ है और तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान के प्लेटफार्म पर जिस तरह के इमदादी कैंप लगे हुए हैं, इसी तरह तहसील चौक सरवर शहीद में भी अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान के प्लेटफार्म पर कैंप लगा हुआ है और लोग खिदमत भी फरमा रहे हैं। इल्तमास है कि ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत फरमा कर सवाब दारन हासिल करें और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हफ्ते वाले दिन आपकी अमानत इंशाअल्लाह मुस्तहिकीन तक ज़रूर पहुँचाई जाएगी। शुक्रिया। जिस तरह दूसरे शहरों या इलाकों में कैंप लगे हुए हैं, इमदादी कैंप यहाँ चौक सरवर शहीद, तहसील चौक सरवर शहीद में भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से लगाया गया है और लोग जौक दर जौक जो है इसमें हिस्सा मिला रहे हैं, तावन कर रहे हैं। आपसे इल्तमास है कि आप अहबाब भी
इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा मिलाएं ताकि जो सैलाबज़दगान या सैलाब से मुतासरीन लोग हैं परेशान हाल, हमारा हक बनता है कि हम उनकी दादरसी करें, उनके दुख और दर्द में शरीक हों, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अपना हिस्सा मिलाएं। शुक्रिया। जैसा कि सरवर शहीद की तरीक़ लबैक की मरकज़ी क़यादत की बात सुनी, इनका ये कहना था कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मच्छरदानियाँ राशन फराहम किया, सैलाब से मुतासर जो इलाके हैं उनमें जाकर हम अपने हाथों से गरीबों को राशन किया। बहुत शुक्रिया जीशान। जलालपुर पीरवाला में अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी कैंप लगाया गया। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद सकलैन नवाज से। जी सकलैन, आगाह कीजिएगा। जलालपुर पीरवाला में अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से डोनेशन कैंप लगाया गया है। मेरे साथ इस वक्त अल खिदमत फाउंडेशन के सरपरस्त मौजूद हैं। इस हवाले से उनका क्या कहना है? अल खिदमत फाउंडेशन जलालपुर पीरवाला पर लोग बहुत ट्रस्ट कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं और अपने अतियात दिल खोल के दे रहे हैं। अभी भी एक ट्रक हमने रवाना किया है, बड़ी नेक्स्ट डोनेशन भी दे रहे हैं और अल खिदमत के ज़िम्मेदारान का, रज़ाकारों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और जलालपुर पीरवाला के शहरियों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारा कैंप जो है ईदगाह चौक पर डॉक्टर अब्दुल्ला के क्लिनिक के साथ लगा हुआ है, जो लोग डोनेट करना चाहें वो यहाँ कर सकते हैं। शुक्रिया। जी बिल्कुल, इन्होंने अल खिदमत फाउंडेशन के रज़ाकार और शहरियों को भरपूर सराहा कि वो भरपूर इस कैंप की जो है डोनेशन दे रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त अल खिदमत फाउंडेशन के तहसील सदर अदील करीम भट्टी साहब मौजूद हैं, वो हमें तफसीलात से आगाह करेंगे। इस टाइम तक हमने अल खिदमत मुल्तान को 5 लाख रुपए नकदी शहरियों को जमा करा दिया है। इसके अलावा 25 मन आटा, 4 मन चीनी, 2.5 मन चावल, ये और इसके अलावा लातदाद कपड़े, जूते अभी हमने ट्रक आज हमने अल्लाह के हुक्म से रवाना कर दिया है। जी बिल्कुल, जैसा कि उन्होंने तफसील बताई, उनका कहना था कि अभी भी हमने सैलाबज़दगान की तरफ से एक ट्रक। बहुत शुक्रिया सकलैन। नवाबशाह के नवाही गांव नाठियानी का शहरियों से ज़मीनी राबता मुनक़ते। बीमारी के बाद लोग लाशें उठाने लगे। गवर्नमेंट और मुंतखब नुमाइंदे गायब। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद सलीम अराइन से। जी सलीम, क्या तफसीलात है, बताइएगा कि किस तरह से लोग अपने प्यारों की लाशें वहाँ से उठा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल, हम इस वक्त नवाबशाह की तहसील दौड़ में मौजूद हैं और दौड़ का नवाही और कदीमी गाँव नाठियानी जो है वो इस वक्त चारों तरफ से पानी की लपेट में है और इसका ज़मीनी राब्ता शहरों से कट चुका है और गुज़िश्ता रात जो है बीमारी के सबब इनकी एक औरत जो है वो फौत हो चुकी है और ये इस वक्त जनाजा लेकर कब्रिस्तान की तरफ जा रहे हैं। अगर हम पानी की बात करेंगे तो चारों तरफ पानी है। हम इनसे जानेंगे कि मुंतखब नुमाइंदे और यहाँ के जो अफसरान हैं उनकी तरफ से इनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है। खुदा ने तो ये एक बारिश की है, उसका हमें कोई माना गम या कुछ तकलीफ नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से हमारे ऊपर रहमत है। लेकिन ये जो अभी इतना ये 3-3.5 फुट का जो एक्स्ट्रा पानी आया हुआ है ना, ये हमारे पूरे के पूरे जो भी ये सियासतदान हैं पड़ोस वाले या जिसको हमने चेयरमैन बनाया हुआ है, तो उन्होंने क्या किया है कि अपने ज़मीन का पानी उसी को यहाँ पर इधर हमारे गांव की तरफ भेजा है। वो यही कह रहे हैं कि डूब जाओ। गवर्नमेंट की तरफ से आपके साथ ना गवर्नमेंट की तरफ से ना कोई डीसी आया, ना कोई एसी आया, कोई भी नहीं आया। मुतालबा करेंगे किसी से हम गवर्नमेंट से सिर्फ यही मुतालबा करते हैं कि भाई हमारे को क्या है कि इतना पानी निकालो, क्योंकि ये हमारे का गांव घरों का हमारा पानी नहीं निकाले, इतना तो पानी निकाले कम से कम। ये जो रास्ता है जो हम सड़क लेके जा रहे हैं, कम से कम उधर से आसानी से, अदब से, इज़्ज़त से हम अपनी लाशें तो सही तरीके से निकाल के ले जाएं। जी, तो इनका ये कहना है कि ना तो मुंतखब नुमाइंदों की तरफ से हमारा कोई हाल हवाल पूछा गया और ना ही गवर्नमेंट की तरफ से हमारा कोई हाल हवाल पूछा गया। इन्होंने कहा कि हमारे पहले तो हम बीमारी में मुब्तला थे, अब हम लाशें उठा रहे हैं। खुदारा हमारे साथ इतना तो इंसाफ किया जाए कि हम अपनी लाशों के जो रास्ता है उसको बाहर। बहुत शुक्रिया सलीम। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। MM5 न्यूज़, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।